चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और SIR पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, विल ऑथेंटिकेट, मैं विल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा BLOs ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के BLO मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के BLO रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये BLOs हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं BLOs का नाम ले रहा हूँ सर। ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के BLO सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम BLO का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार सर, चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें, वो अलग बात है सर। ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार बंसीलाल गुजर।
प्रतापगढ़ी संसद भवन में खड़े होकर विपक्षी पार्टी को इस तरह से धो रहे थे कि जैसा लग रहा था विपक्षी पार्टी अब टेंशन में आ चुकी है कि संसद भवन में जिस तरह से पोल खोल रहे थे प्रतापगढ़ी से देखकर विपक्षी पार्टी को टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि प्रतापगढ़ी कह रहे थे कि एक इंडिया के सबसे बड़ी पार्टी है जो मानी जाती है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा शासन करने वाली पार्टी है, उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए है। वहीं पर एक पार्टी है जो 10 सालों से राज कर रही है, 15 साल होने वाले हैं, उसके अकाउंट में 10,000 करोड़ है। तो कौन लूटने वाला है कौन नहीं लूटने वाला है इससे पता चल जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी 15 साल अभी राज नहीं की है, उसके अकाउंट में 10,000 करोड़ हैं। एक पार्टी ने 75 साल तक शासन किया हो, उसके अकाउंट में मात्र 100 करोड़ रुपए है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन देश के लिए कितना किया है, कौन देश के लिए कितना लूटा है। ये साफ साफ उसके अकाउंट में धरे पैसे बता रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से प्रतापगढ़ी पोल खोल रहे थे संसद भवन में, जिस तरह से बोल रहे थे, जिस तरह से सच्चाई की बात कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात होती है कि संसद भवन में कोई जाके इस तरह की बात करे और सच्चाई की साथ दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वही किया है प्रतापगढ़ी ने, जिस तरह से वो आज खुल के बोल रहे थे, जिस तरह से वाट लगा रहे थे, ये देखकर विपक्षी पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है और विपक्षी पार्टी समझ चुकी है कि जो ये प्रतापगढ़ी है वो पोल खोलने पर आ चुका है। और जिसका पोल खोला है वो बहुत बड़ी बात है। और संसद भवन में इस तरह से पोल खोलना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से अपने बातों को रखा है संसद भवन में और बताया है कि काम क्या होता है, किस तरह से गरीबों के लिए काम किया जाता है, किस तरह से मतलब कि उन्होंने पूरी इंडिया की बात करी कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से देश को उल्टी सीधी करके, मतलब कि जो भी बात था वो प्रतापगढ़ी का बहुत अच्छी बात था। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके आपके पास और आप भी जान सके कि किस तरह से देश में और संसद भवन में क्या क्या चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।